हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द तोशिप ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को यूजिंग नैंड गेट्स ओनली रियलाइज कैसे किया जाता है। वैसे हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन है, इसको विद द हेल्प ऑफ बेसिक गेट्स, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट से ड्रॉ कर सकते हैं, फाइन। बट एग्जाम में कभी कभी पर्टिकुलरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब आपको बोलते हैं कि ओनली यूनिवर्सल गेट, ओके। तो यूनिवर्सल गेट्स में कौन कौन आता है? नाइन गेट आता है, नॉर गेट आता है। तो ओनली यूनिवर्सल गेट्स आपको क्या करना है? उस लॉजिकल एक्सप्रेशन को रियलाइज करना है, फाइन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है एंड कितना इजीली इसको वर्कआउट कर सकते हैं, ये हम लोग इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक योर नोटबुक, टेक योर पेन एंड गिव द हेडिंग रियलाइजेशन using NAND gates only। तो जैसे बोला है कि यूजिंग NAND गेट्स ओनली, आपके सर्किट में जो आपका फाइनल आउटपुट सर्किट बनेगा उसमें सिर्फ NAND गेट ही दिखना चाहिए, अदरवाइज आपके मार्क्स चले जाएंगे। ओके, बहुत लोग क्या करते हैं, जैसा जमता है एंड गेट है और गेट है वो ड्रॉ करके रख देते हैं, बट ऐसा क्वेश्चन तो पूछा नहीं है ना, फाइन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ओके, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ओके, जिसको मैं यहाँ पे लीज डाउन कर रहा हूं। और वो बेसिक चीजें हैं एंड गेट, फिर मैंने बोल दिया और गेट, एंड तीसरा मैं एक लीज डाउन कर रहा हूं नॉट गेट। ओके, देखो, भले आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ओनली फॉर नैंड गेट, ओके, लेकिन आपको इसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, और गेट का क्या होता है, नॉट का क्या होता है, ओके। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको बहुत हेल्प करेगा वो है डी मॉर्गन्स थियरम। ओके, देखो, यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो सारी चीजें अपने एप्लीकेशन पे पहले से अवेलेबल है, हर एक का इंडिविजुअल वीडियो है, फाइन। तो आप एक बार जरा इसको रिवाइज करना, ओके। रिवाइज करने के बाद आपको बस आइडिया आ जाएगा कि मुझे बोलना क्या है। एंड गेट इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन। तो मैं अगर दो इनपुट है मेरे पास तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू ए इंटू बी। और गेट इज नथिंग बट एडिशन, अगेन दो इनपुट्स है तो मैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी लिख सकता हूँ। नॉट गेट होता है कॉम्प्लीमेंट, किसी भी इनपुट का अगर ए इनपुट है तो उसका कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन मुझे मिलेगा, ओके। डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलता है? दो थियरम्स है, ओके। थ्योरम नंबर ये बोलता है कॉम्प्लीमेंट, ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज नथिंग बट सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन थ्योरम वन बोलता है। थ्योरम नंबर टू क्या बोलता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ओके, बस इतना ही रिक्वायर्ड है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और ये तो बहुत बेसिक हो गया ना, ये हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, ओके। तीन बेसिक गेट्स, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट एंड डी मॉर्गन्स थ्योरम, ओके। तो ये जो तीन बेसिक गेट्स है, इन बेसिक गेट्स को मैं विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट कभी भी ड्रॉ कर सकता हूं, ओके। नाउ यूनिवर्सल गेट में अपने पास कौन कौन प्रेजेंट है? एक तो नैंड गेट है और दूसरा नॉर गेट, ओके। तो मैं यूनिवर्सल गेट से ये किसी भी एक को ड्रॉ कर सकता हूं और इंडिविजुअली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, फाइन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे स्टेप्स है जो आप किसी भी सर्किट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओके। मैंने कुछ 4-5 स्टेप्स निकाल के रखे हैं। इन 4-5 स्टेप्स को अगर आप यूज करते हो तो आप कोई भी एक्सप्रेशन को यूजिंग नैंड गेट्स रियलाइज कर सकते हो, ओके। एक बार जरा इस स्टेप के ऊपर चले जाते हैं। ये कुछ ऐसे स्टेप्स है जो यहाँ पे लिखे हैं और इन स्टेप्स को हम लोग वन बाय वन अभी सॉल्व करेंगे, ओके। जैसे फर्स्ट स्टेप क्या लिखा है मैंने कि ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट यूजिंग बेसिक गेट्स, ओके। बेसिक गेट्स का अभी इंट्रोडक्शन दिया था, फाइन। तो आपके क्वेश्चन में कोई भी इक्वेशन या कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन गिवन है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी या y इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी प्लस डी ई, वॉट एवर, कोई भी इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन को आप सबसे पहले क्या करो, बेसिक गेट के हेल्प से ड्रॉ कर दो। बेसिक गेट को सबको ही आते हैं, ओके। चलो जरा क्वेश्चन वाइज हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन करते हैं, ओके। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है कि रियलाइज यूजिंग नैंड गेट ओनली, ओके।
एक क्वेश्चन है रियलाइज यूजिंग नैंड गेट ओनली y इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी, ये गिवन है। ओके, जो मैंने अभी स्टेप नंबर 1 बोला, इस इक्वेशन को मुझे विद द हेल्प ऑफ बेसिक गेट्स ड्रॉ करना है। ओके, तो ए बी मल्टीप्लीकेशन है, सी डी मल्टीप्लीकेशन है, दो एंड गेट आएंगे और दोनों के बीच में एक और गेट आएगा। ओके, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ए एंड बी ये मैंने एक इनपुट कंसिडर किया, वैसे ही मैं सी एंड डी ये भी एक इनपुट कंसिडर कर रहा हूं। ओके, नाउ दीज टू आर कनेक्टेड यूजिंग अ सिंपल एंड गेट। ओके, यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एंड गेट कनेक्ट करूंगा एंड द आउटपुट ऑफ दिस एंड गेट, ओके, द आउटपुट ऑफ दिस एंड गेट इज कनेक्टेड टू वन सिंपल और गेट। ओके, अगर क्वेश्चन बस इतना सा होता कि रियलाइज यूजिंग बेसिक गेट्स, तो ये आंसर तो खत्म हो गया यहाँ पे। ओके, ए बी सी एंड डी, इसका आउटपुट होगा ए बी, दैट इज ए डॉट बी, इसका आउटपुट होगा सी डॉट डी, और इसके बीच में एडिशन, दैट इज ए बी प्लस सी डी। ओके, ये मैंने स्टेप नंबर 1 किया, जो सभी लोगों को बहुत इजी लगता है और इतना काम तो सभी लोग कर ही सकते हैं। ओके, लेकिन इसके आगे जरा बढ़ते हैं कि इसके आगे हम सोचेंगे कि व्हाट इज स्टेप नंबर 2 एंड इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। ओके, आई होप आपको स्टेप नंबर 1 में कोई डाउट नहीं है। स्टेप नंबर 1 बोल रहा था यूजिंग बेसिक गेट्स ड्रॉ करो, कर दिया। ओके, नाउ व्हाट इज स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 2 में हमको करना क्या है? जो स्टेप नंबर 1 का सर्किट आपने ड्रॉ किया है उसके अंदर एंड गेट है और उसके अंदर और गेट है। ओके, जहां जहां भी एंड गेट दिखेगा उस एंड गेट के आगे एक बबल ऐड करना है, जहां जहां और गेट दिख रहा है उस और गेट के इनपुट में बबल ऐड करना है। बबल मतलब इन्वर्जन होता है। ओके, कहीं पे भी एंड गेट है उसके आगे मतलब आउटपुट साइड में, ओके, मुझे क्या करना है, बबल ऐड करना है। कहीं पे भी और गेट है उसके इनपुट साइड में मुझे बबल ऐड करना है। ओके, तो चलो इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। ओके, तो ये मेरे पास दो इनपुट थे एंड गेट के। ओके, देन मेरे पास दो इनपुट और भी है जो भी जा रहे हैं एंड गेट को। ओके, तो ये एंड गेट ड्रॉ मैं करूंगा एज इट इज, ये हो गया एंड गेट का इनपुट। फाइन, नाउ एंड गेट के आउटपुट में, एंड गेट के आउटपुट में बबल ऐड करना था, ये मैंने बबल ऐड कर दिया। ओके, वैसे ही आपको क्या बोला गया है, वैसे ही आपको और गेट के इनपुट में, ओके, तो ये जो मेरा और गेट कनेक्टेड होगा, ओके, तो लेट्स से ये मेरा और गेट कनेक्टेड है, उस और गेट के इनपुट में भी सिमिलर काइंड ऑफ बबल ऐड करने हैं। ओके, तो पहले मैंने बबल ऐड कर दिए, उसके बाद मैं शो कर रहा हूँ और गेट। ओके, ऐसा कुछ तो अभी ये सर्किट दिख रहा है जो बहुत चेंज हो गया। ओके, ए बी सी एंड डी, स्टेप नंबर 2। ओके, देखो बहुत इजी काम चल रहा है अभी तक। स्टेप नंबर 1 मतलब जो इक्वेशन गिवन था उसके लिए गेट्स ड्रॉ कर दिए। स्टेप नंबर 2 जहां पे एंड गेट दिखा उसके आउटपुट साइड में, और जहां पे और गेट दिखा उसके इनपुट साइड में बबल ऐड कर दिए। ओके, स्टेप नंबर 2 तक कोई डिफिकल्टी नहीं था, सब काम अच्छे तरीके से चल रहा है। ओके, स्टेप नंबर 3 क्या बोल रहा है? स्टेप नंबर 3 ऐसे बोल रहा है कि अप्लाई एडिशनल नॉट गेट फॉर ऑल द बबल्स। ओके, जितने बबल्स आपने ऐड किए वो सारे बबल्स के लिए आप एडिशनल क्या बनाओगे, नॉट गेट्स बनाओगे। ओके, इस स्टेप्स में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत लोग ये गलत भी करके आते हैं। ओके, चलो जरा देखते हैं करना क्या है। ओके, तो स्टेप में जैसे बोला है मैंने एक एंड गेट ड्रॉ किया। ओके, सबसे पहले एक एंड गेट ड्रॉ किया, उसके साथ एक बबल था, वो बबल भी ड्रॉ कर दिया, पहले से ड्रॉ करके रखा। ओके, फिर मैंने और एक जो मेरा ऑलरेडी चल रहा है क्वेश्चन, उसके हिसाब से मैंने और एक एंड गेट ड्रॉ किया, इस एंड गेट पे भी मैंने क्या कर दिया, बबल ऐड कर दिया। ओके, नाउ टोटल नंबर ऑफ बबल्स आपने कितने ऐड किए, 1 2 3 4, जितने बबल उतने नॉट गेट। ओके, देखो ये बबल मैंने ऐड किया है, तो इस बबल के लिए मैंने आगे में एक छोटा सा नॉट गेट ऐड किया। ये बबल हमने ऐड किया, इसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा नॉट गेट ऐड कर रहे हैं। नॉट गेट आपने इसके लिए ऐड किया, ये लाइन सीधे आगे चली गई, आगे जाके और एक बबल को मिल रही है। इसका मतलब और एक बबल मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इसी के आगे मैंने और एक दूसरा बबल भी शो कर दिया, बिकॉज आगे करना ही था ना। ओके, क्वेश्चन के हिसाब से मुझे इसको ड्रॉ करना ही है। ओके,
and now this NOT gate is directly connected to the input of OR gate. ओके, तो ये आपका जो OR gate है उसके इनपुट को ये एज इट इज चलाएगा. लेट्स से कि दिस इज द इनपुट ऑफ OR gate. ये बबल मिस नहीं करना है. बहुत लोग क्या करते हैं, ये जब नॉट गेट ड्रॉ कर देते हैं तो पहले जो बबल्स ड्रॉ किए थे उसको छोड़ देते हैं. ऐसा नहीं है ना, मैंने स्टेप में क्लियरली क्या लिखा है, एडिशनल नॉट गेट. ओके, चलो इधर तक भी काम इजी है. अभी तक ऐसा कुछ रॉकेट साइंस वाला काम आया ही नहीं है. ओके, अभी जरा टेक्निकल वाला काम आ रहा है. स्टेप नंबर 4 क्या बोल रहा है, चेक फॉर डबल इन्वर्जन एंड redraw by eliminating the double inversion. Now what is double inversion? Okay, let's take an example. मेरे पास एक नॉट गेट है, मेरे पास और एक नॉट गेट. ओके, सपोज ए इनपुट है, ये नॉट गेट उसको ए बार बना देगा, ये नॉट गेट उसको वापस से ए बना दिया. ओके, तो ए का आउटपुट क्या आया, ए आया ना. दो बार इन्वर्जन करने से होने क्या वाला है, वही इनपुट मुझे एज इट इज मिलने वाला है. तो आपको सर्किट में अभी ढूंढना है डबल इन्वर्जन. ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है. दिस इज अ डबल इन्वर्जन. ओके, तो इसको सर्किट में रखने की जरूरत नहीं है. ओके, देखो ये यहाँ पे है, ये दूसरा नॉट गेट अगर यहाँ पे कहीं पे होता तो मैं इसको हाथ नहीं लगाता, उसको एज इट इज रखना है. ओके, आपको ये देखना है दोनों जो नॉट गेट है वो एक दूसरे के आजू बाजू में है. ओके, एक का जो आउटपुट है वो दूसरे के इनपुट को जा रहा है, तो ही मैं ये काम कर सकता हूँ. ओके, तो आप अभी बोल रहे हो कि ये जो आपका स्टेप है, स्टेप नंबर 3 ये कंप्लीट हो चुका है. नाउ आप स्टेप नंबर 4 में सर्किट को रीड्रॉ करोगे. ओके, नाउ रीड्रॉ करना मतलब क्या, देखो ए एंड बी ये आपको एज इट इज शो करना है. आपने शो कर दिया. ओके, ए एंड बी आपने शो कर दिया विद द हेल्प ऑफ बबल. ओके, ये ए, ये बी, ये सी एंड डी. ओके, नाउ अगेन यू हैव वन मोर नैंड गेट. देखो ये तो कितना अच्छा है ना, ये आपको पहले से नैंड गेट ही दिख रहा है, तो इसको और कुछ रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन में नैंड गेट बोला है तो एंड में नैंड ही आने वाला है. ए बी सी एंड डी. ओके, अभी ये एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट होके सीधा क्या मिल रहा है, सीधा ये कनेक्ट हो रहा है और गेट को. ओके, सीधा ये डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है और गेट को. आप बोलोगे कि सर पहले स्टेप नंबर 2 में भी हमने ऐसा ही सर्किट ड्रॉ किया है. ओके, ऐसा बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि स्टेप नंबर 2 में यही तो काम किया है या फिर स्टेप नंबर 2 का सर्किट मैच कर रहा है. देखो इट डिपेंड्स. ये केस यहाँ पे क्रिएट हुआ, इसके लिए ये एलिमिनेट हुआ. अगर ये केस ही क्रिएट नहीं होता तो कुछ नया ही सर्किट दिखता ना. तो इन दोनों को कंपेयर मत करो. ये तो 4 नंबर वाला सर्किट जो बनेगा वो बनेगा. ओके, आगे इसके जो काम है वो इंटरेस्टिंग है. देखो अभी आपका काम शुरू हो गया. आपको क्या बोला था कि इस एक्सप्रेशन को यूजिंग नैंड गेट चाहिए. अभी मुझे सर्किट में बस 2 ही नैंड गेट दिख रहे हैं, इसका क्या करना है. ओके, इसके लिए मैं आपको हिंट बता रहा हूं, कहीं पे भी आपको ऐसा टाइप का कनेक्शन दिखा तो करना क्या है. ओके, तो देखो सबसे पहले एक चीज को समझो. ओके, अगर मेरे पास एक नॉट गेट है. ओके, अगर मेरे पास एक नॉट गेट है तो उसके जगह पे मैं ऐसा नैंड गेट ड्रॉ कर सकता हूं. ओके, ए एंड ए बार, इधर भी ए एंड ए बार, ये हमने एक्सप्लेन किया है नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट का वीडियो. ओके, तो एक नॉट गेट जो है एक नॉट गेट जो है उसको मैं सिंपल नैंड गेट से ऐसे रिप्लेस कर सकता हूं. ओके, ये कुछ तो अलग दिख रहा है. ओके, यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है कि एक दो इनपुट जा रहे हैं, दो इनपुट का बबल जो है वो एक और गेट को जा रहा है. ओके, यहाँ पे ए एंड बी सपोज है, ए का ए बार हो जाएगा, बी का बी बार हो जाएगा. आउटपुट क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार आने वाला है. ओके, मैं आपको क्या बोलता हूँ, ऐसा अगर सर्किट दिखता है तो इसकी जगह पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप नैंड गेट ड्रॉ कर सकते हो. ओके, इस सर्किट के जगह पे भी आप डायरेक्टली क्या ड्रॉ कर सकते हो, नैंड गेट ड्रॉ कर सकते हो. ये चीज को समझो. ओके, तो ये ए एंड बी है. ओके, अभी नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है, नैंड गेट का आउटपुट जनरली क्या होता है, ए डॉट बी होता है नैंड गेट का आउटपुट. ओके, अलोंग विद दैट देयर इज अ कॉम्प्लीमेंट, अलोंग विद दैट देयर इज अ कॉम्प्लीमेंट. ये नैंड गेट का आउटपुट होता है. थोड़ी देर पहले मैंने आपको डी मॉर्गन थ्योरम का इंट्रोडक्शन दिया था. कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट.
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, तो बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सेपरेट कर सकता हूँ। देखो वही आया, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, मतलब ऐसा सर्किट कहीं पे दिखता है उसके जगह पे मैं ये नैंड गेट ड्रॉ कर सकता हूँ। ये सब क्यों किया, क्योंकि फाइनल जो मेरा सर्किट है वो हमको अभी रीड्रॉ करना है, फाइनल सर्किट रीड्रॉ करना है। चलो देखते हैं फाइनल सर्किट कैसे बनेगा। ओके, नाउ दिस इज नैंड गेट, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा रखेंगे, ए एंड बी, उसके बाद आई हैव सी एंड डी, उसको एज इट इज रखा। ओके, तो चलो ए बी सी डी एज इट इज, दिस इज वन नैंड गेट, दिस अनदर नैंड गेट, इनको ड्रॉ कर दिया एज इट इज। ओके, ये नैंड हो गया, ये नैंड हो गया, ए बी सी एंड डी। ओके, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है, ये जो नैंड गेट है ये किसको जा रहे हैं, ये एक और गेट को जा रहा है जिसके आगे बबल्ड है, ऐसा ही है ना। तो इसके जगह पे मैंने आपको क्या बोला, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या ड्रॉ कर सकते हो, एक डायरेक्ट नैंड गेट ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो ये आप इसकी जगह पे ड्रॉ करना एज अ नैंड गेट। ओके, अभी आप सोचो कैसा आउटपुट होगा या आउटपुट क्या आना चाहिए। ओके, इस तरह एक्सप्लेन करते हैं, ए एंड बी है, उसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ए डॉट बी एंड नैंड का कॉम्प्लीमेंट, सी एंड डी, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, सी डॉट डी और उसका कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये दो इनपुट और एक नैंड गेट को जा रहे हैं तो वापस एक बार मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट अपने जगह पे मल्टीप्लाइड बाय सी डॉट डी का कॉम्प्लीमेंट अपनी जगह पे, और इस नैंड गेट का कॉम्प्लीमेंट भी आएगा। ओके, देखो ए डॉट बी लिखा, सी डॉट डी लिखा, नैंड का ये मल्टीप्लीकेशन एंड कॉम्प्लीमेंट ये अपनी जगह पे आ गया। ओके, डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज नथिंग बट द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इज नथिंग बट द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ओके, सम ऑफ व्हाट, कॉम्प्लीमेंट, ये ऊपर का कॉम्प्लीमेंट एज इट इज। ओके, ये देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसका मतलब क्या होता है, दो बार कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, इसको स्प्लिट कर देना, इज इक्वल टू दिस सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। डी मॉर्गन थ्योरम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ब्रेक हो गया, ये दो बार कॉम्प्लीमेंट, इसके जगह पे मैं ए बी लिख सकता हूँ, प्लस दो बार कॉम्प्लीमेंट इसके जगह पे मैं सी डी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी, यही था क्या क्वेश्चन में, देखो वही था। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल सर्किट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक्सप्रेशन को विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट रियलाइज कर सकते हो। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट 4-5 बार अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, तो चलो आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैं और एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, आप पहले एक बार सॉल्व करो, फिर उसके बाद मैं जब बोर्ड पे सॉल्व करने वाला हूं आप मुझसे वेरीफाई करना। ओके, स्टेप नंबर 1। ओके, अभी स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 1 बोलता है जो दिख रहा है उसको गेट से ड्रॉ करो। ओके, तो ए एंड बी ये दोनों को मैं एक और गेट से ड्रॉ करूंगा और मैं बोल दूंगा y, स्टेप नंबर 1, a प्लस बी इज और गेट ना। चलो स्टेप नंबर 1 बहुत इजी था, हो गया अपना। ओके, स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 2 बोलता है और गेट से पहले आप क्या कर दो, एक बबल ऐड कर दो। चलो वो भी ऐड कर दिया, ये y लिख दिया, a एंड b लिख दिया मैंने। ओके, फिर स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, जितने बबल ऐड किए उन बबल्स की जगह पे नॉट गेट लगाओ। ओके, जगह पे नहीं, एडिशनल, तो मैंने एक नॉट गेट ड्रॉ किया, मैंने और एक नॉट गेट ड्रॉ किया। ओके, और ये बबल तो अपनी जगह पे है ही। ओके, ये हो गया मेरा सर्किट कुछ ऐसा, स्टेप नंबर 3। ओके, स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है, चेक कि रीड्रॉ कर सकते हैं क्या। अभी देखो यहाँ पे आजू बाजू में कोई नहीं है, अकेला नॉट गेट है, कोई रिप्लेस नहीं होने वाला है, जो है वैसा का वैसा। ओके, तो स्टेप नंबर 4 में फाइनल सर्किट कैसा बनेगा, अभी ये ए है, ये बी है। ओके, ए का लाइन मैंने ड्रॉ किया, ए के लाइन के बाद कौन आया, इन्वर्टर, इन्वर्टर मतलब नॉट गेट, और नॉट गेट आता है तब उसका इक्विवेलेंट कैसा होता है, एक सिंपल सा हम लोग ड्रॉ करेंगे 2 इनपुट का नैंड गेट और उसको हम लोग एज इट इज दिखाएंगे, तो ए इसका कॉम्प्लीमेंट ए बार मिलेगा। ओके, वैसे ही अगर बी है तो बी से भी मैं क्या करूंगा, 2 इनपुट का एक सिंपल नैंड गेट ड्रॉ करूंगा, ये हो गया बी बार। ओके,
ये दोनों मिलके किसको जा रहे हैं? ये ऐसा सर्किट, ये थोड़ी देर पहले हमने ड्रॉ किया था, देखो ये सर्किट, तो इसके जगह पे मैं क्या कर सकता हूं, एक नैंड गेट ड्रॉ कर सकता हूं। ओके, इसकी जगह पे मैं एक नैंड गेट ड्रॉ कर सकता हूं। तो ये मैंने नैंड गेट ड्रॉ कर दिया। ए बार एज इट इज रहेगा, बी बार एज इट इज रहेगा, नैंड गेट है इसके लिए मल्टीप्लीकेशन एंड कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगेन कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज नथिंग बट सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इस कॉम्प्लीमेंट को भी ब्रेक करेंगे तो मेरे पास फाइनली y क्या बचा, a प्लस बी बचा। ओके, यही पूछा था क्या क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, इतना इजी होता है। ओके, देखो प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अंडरस्टैंड होगा एंड कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। ओके, तो आप कोई भी एक्सप्रेशन ले लो, जैसे मैंने बोला कि आपको बेसिक 4 स्टेप्स जो दिए हैं वो अप्लाई करने हैं एंड अप्लाई करने के बाद ये फाइनल जो रिजल्ट आता है उसको आपको रीड्रॉ करके दिखाना है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको रियलाइजेशन यूजिंग नैंड गेट समझ में आ चुका है। वापस मिलेंगे किसी नए लेक्चर में नए कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।